तो हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है प्रॉफिट एंड लॉस, लाभ और हानि। यहाँ पे हम 4 चीज़ों के बारे में बात करने वाले हैं। सबसे पहले होती है आपकी कॉस्ट प्राइस, दूसरी होती है सेलिंग प्राइस, तीसरा होता है प्रॉफिट और चौथा होता है लॉस। तो ये पूरा का पूरा चैप्टर जो है इन 4 चीज़ों के ऊपर बेस्ड है। इस टॉपिक को अच्छे से समझने के लिए इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। बढ़ते हैं वीडियो में आगे और समझते हैं चीज़ों को अच्छे से। ओके, तो सबसे पहले आप मार्केट गए, आपने एक पेन खरीदा 20 रुपए का, ठीक है, और वो पेन जो है ना वो आपके दोस्त को अच्छा लग गया और आपने अपने दोस्त को वो पेन बेच दिया 25 रुपए का। तो यहाँ पे आपको 5 रुपए का क्या हुआ, फायदा हुआ ना, प्रॉफिट हुआ 5 रुपए का। 5 आया कैसे, 25 में से आपने 20 माइनस किया तो आपके सामने आ गया कितना, 5 रुपए। ओके, तो ये आपका क्या हो गया, प्रॉफिट। दूसरे केस, एक और केस लेते हैं। एक ए पर्सन है, इसने एक पेन खरीदा 20 रुपए का, इसको ये पेन अच्छा नहीं लगा, इसलिए अपने दोस्त को बोला चल तू ले ले, थोड़ा कम पैसे दे दे। उसने कहा ठीक है मैं तुझे 15 रुपए दूंगा। बोला ओके कोई बात नहीं। तो इसने, इस केस में इसको क्या हो रहा है, 5 रुपए का घाटा हो रहा है, लॉस हो रहा है। तो 5 यहाँ पे कहाँ से आ रहा है, 20 माइनस 15, तो इसके पास क्या है 5। लेकिन यहाँ भी 5 आया और यहाँ भी 5 आया। ऊपर वाला जो 5 है वो प्रॉफिट है और नीचे वाला 5 जो है वो लॉस है। तो यहाँ से हमारे सामने एक फॉर्मूला निकल के आया कि जिस कीमत पे आप कोई भी सामान खरीदते हो वो होता है आपका कॉस्ट प्राइस, जिस पे आप बेचते हो वो होता है आपका सेलिंग प्राइस, जिसको शॉर्ट में बोलते हैं एसपी। तो यहाँ पे कॉस्ट प्राइस कितना है, 20 रुपए, और जो सेलिंग प्राइस है वो कितना है आपका, 15 रुपए। ओके, तो अब हम समझते हैं यहाँ पे क्या हुआ। पहले वाले केस में सीपी 20 था, एसपी 25 था, तो प्रॉफिट हुआ। मतलब कि प्रॉफिट के केस में क्या होता है, जो एसपी होता है वो बड़ा होता है सीपी से। ओके, तो जो प्रॉफिट का फॉर्मूला निकल कर आता है वो होता है एसपी माइनस सीपी। ओके, एसपी होता है जिस प्राइस पे आपने कोई भी सामान बेचा और सीपी होता है जिस प्राइस पे आपने कोई भी सामान खरीदा। सेकंड केस में क्या हुआ, लॉस हुआ ना हमें। तो यहाँ पे देखते हैं, सीपी हमारे पास कितना था 20 रुपए, एसपी कितना आया हमारा 15 रुपए, यानी कि एसपी छोटा है और सीपी बड़ा है। मतलब आपने खरीदा महंगा और सस्ते में बेच दिया। एक तो नॉर्मल चीज़ें जो आपको अच्छे से समझ आ रही होगी। तो आपका जो सीपी है वो कितना है 20 रुपए और एसपी है 15 रुपए। यहाँ पे क्या है, सीपी बड़ा है एसपी से। ओके, तो जो लॉस का फॉर्मूला हो गया वो हो गया क्या, सीपी माइनस एसपी। तो ये होता है लॉस का फॉर्मूला। और प्रॉफिट परसेंटेज का फॉर्मूला क्या होता है और लॉस परसेंटेज का फॉर्मूला क्या होता है वो भी देखते हैं। अगर आपको प्रॉफिट परसेंट पूछा जाए तो कैसे निकालते हैं, एसपी माइनस सीपी अपॉन सीपी और इंटू कर देंगे इसको 100 से। ओके, ऐसे अगर आपको लॉस परसेंटेज पूछा जाए तो क्या होगा, सीपी माइनस एसपी अपॉन सीपी इंटू कर देंगे 100 से। तो ये हमारा लॉस परसेंटेज निकल कर आ जाएगा, मतलब परसेंटेज के टर्म्स में वैल्यू यहाँ पे निकल कर आ जाएंगे। ओके, अब हम इस चैप्टर को अच्छे से समझते हैं क्वेश्चंस के साथ में। तो क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं 1 बाय 1। सबसे पहला क्वेश्चन हमारे सामने दिया गया है, ए सोल्ड अ थिंग टू बी एट 20% प्रॉफिट, बी सोल्ड इट टू सी एट 25% प्रॉफिट और सी ने इसके लिए पे किया है 225 रुपये। तो आपको कॉस्ट प्राइस निकालने हैं एक के लिए, ठीक है। हमें कुछ नहीं पता, क्वेश्चन को हम बिल्कुल बेसिक से सॉल्व करेंगे। मान लो ए ने कोई सामान खरीदा 100 रुपये का, ए ने बी को इसको बेचा है कितने पे, 20% के प्रॉफिट पे। तो 100 का 20% निकालेंगे कितना हुआ, तो ये बी को सामान पड़ा 120 रुपये का, ठीक है। अब बी ने क्या किया, सी को बेच दिया, 25% का प्रॉफिट इसने यहाँ पे कमा लिया। इसने सी को बेचा, 25% का प्रॉफिट कमा लिया। तो 120 का 25% निकालेंगे, कैसे निकालते हैं देखो, 120 इंटू 25 अपॉन में 100। 20 से काटेंगे 5 बार, 20 से काटेंगे 6 बार, 5 से 25 कटेगा 5 बार, 6 5 जा 30। तो 120 का 25% कितना आया, 30। तो 30 को हम 120 के साथ में जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 150। ओके, ये हमारे पास में निकल कर आया। लेकिन हमें दिया है 150 की वैल्यू जो दे रखी है वो दे रखी है 225 रुपये, मतलब सी ने 225 रुपये पे किए, इसकी वैल्यू दी है 225 रुपये। तो जिसकी वैल्यू दी होती है वो हमेशा नीचे आती है और जिसकी वैल्यू निकालनी होती है वो हमेशा मल्टीप्लाई करते हैं। कैसे, से 225, ये वैल्यू है 150 की और हमें वैल्यू निकालनी है ए की, मतलब कि 100 की वैल्यू निकालनी है क्योंकि एक के लिए कॉस्ट प्राइस पूछा गया है। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे हम 100 से, इसको काटेंगे किससे, 5 से काट दो 3 बार 0, 5 से 2 बार 0 से 0 और 3 से ये कट जाएगा, 3 7 जा 21 और 3 5 जा 15। 75 का 2 गुना कितना हुआ 150, 150 यानी कि 150 रुपये। तो जो ए है इसने ये सामान जो 150 रुपये में खरीदा था, ये हो गया इसका कॉस्ट प्राइस ए के लिए। ओके, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और उसको भी अच्छे से समझते हैं। एक आपके सामने क्वेश्चन लिखा हुआ है, अ शॉपकीपर बाइज अ पेन फॉर ₹20। एक शॉपकीपर ने कोई एक पेन खरीदा 20 रुपये में
तो उसको सेल करता है 25 रुपये में। आपको प्रॉफिट परसेंट निकालना है कि क्या क्या होगा उसका, ठीक है। सबसे पहले आप लिखोगे यहाँ पे कॉस्ट प्राइस सीपी। सीपी कितना है? 20 रुपये। जिस कीमत पे कोई भी सामान खरीदा जाता है वो होता है उसका सीपी। अगला है एसपी, सेलिंग प्राइस, मतलब कि 25 रुपये में बेचा उसने। अब हमें प्रॉफिट परसेंट निकालना है, तो सबसे पहले हम प्रॉफिट देखते हैं। प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है? एसपी माइनस सीपी। एसपी कितना है? 25 माइनस 20 कितना है? 5 रुपये। लेकिन हमें वैल्यू पूछी गई है परसेंटेज के टर्म्स में, तो प्रॉफिट परसेंट निकालने का फॉर्मूला देखा था हमने, एसपी माइनस सीपी अपॉन सीपी इंटू में 100। ओके, तो करना है एसपी माइनस सीपी कितना आ गया? 5 अपॉन में सीपी कितना दे रखा है हमारे पास में? 20। गुणा कर दोगे 100 से, 100 से 20 से कटेगा 5 बार, 5 को 5 से गुणा करेंगे तो कितना आ गया? 25। ये परसेंट में आया, ठीक है। तो आंसर हमारा आ गया बी वाला। 20 की सामान खरीद के 25 में बेचा तो फायदा कितने का हो? 5 रुपए का फायदा हुआ अगर रुपीज़ के टर्म्स में बात की जाए। लेकिन अगर परसेंटेज के टर्म्स में बात की जाएगी तो 25% का प्रॉफिट हो गया इसको ए को। अब हम अगला क्वेश्चन समझते हैं। क्वेश्चन क्या दे रखा है हमारे सामने? क्वेश्चन दिया हुआ है कि एक मैन जो है वो सेल करता है अपने आर्टिकल को 20% प्रॉफिट पे। अगर सीपी 1500 रुपये है तो हमें उसका एसपी बताना है। तो सीपी आपके पास में दे रखा है 1500 रुपये, ओके। और इसको 20% प्रॉफिट पे बेचता है, यानी कि आपको 1500 का 20% निकालना है। कैसे निकालेंगे? 1500 गुणा 20% की वजह से अपॉन में क्या लगाएंगे? 100। 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 15 को 2 से गुणा किया 30 और 1 जीरो तो 300 रुपये। यानी कि जब ये बेचता है सामान को तो 300 रुपये का इसको क्या होता है? फ़ायदा होता है। 20% प्रॉफिट की वजह से 300 रुपये का फ़ायदा। तो 1500 का जो सामान है इसमें 300 और ऐड कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 1800 रुपये। ये हो गया इसका क्या? एसपी। लेकिन यहाँ पे एक भी ऑप्शन में 1800 नहीं दिया गया, तो हम क्या करते हैं? ऑप्शन 4 को सेम बनाते हैं, 1800 कर लेते हैं, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा, ओके। अब हम क्वेश्चन को और समझते हैं। ये बहुत ही बेसिक लेवल के क्वेश्चन है। जब आप इस चैप्टर को अच्छे से समझ लोगे तो आपको इसके बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन भी कराऊंगी मैं। एसएससी, बैंक, रेलवे, किसी भी एग्जाम में आप बैठना, हर एक एग्जाम के लिए क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। बाय सेलिंग अ शेयर फॉर 1200 रुपये, तो शॉपकीपर इनकर्स अ लॉस 25% का उसको घाटा होता है। 1200 रुपये में बेचने पर 25% का घाटा होता है। हमें दे रखा है एसपी। एसपी दिया हुआ है 1200 रुपये। 1200 रुपये में उसने बेचा है तो ये 25% का घाटा हुआ, ठीक है। तो लॉस परसेंट कितना दे रखा है? 25%, ओके। एंड द सीपी, हमें सीपी निकालना है। सीपी कितना होगा? तो इस क्वेश्चन को करने को सबसे पहला हम क्या करते हैं? फ्रैक्शन वैल्यू से निकालेंगे। 25% की वैल्यू होती है 1/4। 1/4 कैसे आया? 25 बटे में 100 लिखा, 25 से काटेंगे तो 4 बार। नीचे वाला जो होता है वो सीपी होता है, ये जो होता है ये प्रॉफिट या लॉस जो भी हो, तो ये वो होता है प्रॉफिट और लॉस। अब हमें यहाँ पे क्या हुआ? लॉस हुआ, तो 4 में से 1 क्या हुआ? कम किया, मतलब कि जो एसपी है वो कम है, सीपी ज़्यादा है, तभी तो लॉस हो रहा है। तो एसपी कितना आ जाएगा हमारे पास? 4 में से 1 कम किया 3, तो 3 की वैल्यू दे रखी है 1200। 3 की वैल्यू दे रखी है 1200, तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 400। हमें निकालना है सीपी यानी कि 4 की वैल्यू, तो इसको गुणा कर देंगे 4 से, तो हमारे सामने आंसर निकल कर कितना आया? 1600 रुपये। हमारा ऑप्शन हो गया सी, जो कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है। ये सी क्या, जो 1600 है ये क्या आया? सीपी निकल कर आया। मतलब कोई सामान था 1600 रुपये का, आपने उसको बेचा है 1200 में, जहाँ पे आपको घाटा कितने का हुआ? 25% का। तो ये इस चैप्टर के बहुत ही बेसिक क्वेश्चन थे। इसको एक और तरीके से सॉल्व कर सकते हैं हम। देखो एसपी जो है वो कितना है हमारे पास में? 1200 रुपये। यहाँ पे घाटा हुआ है कितने का? 25% का, यानी कि ये 75% की वैल्यू है। तो 100% की वैल्यू कितनी होगी? 25 से काटो 3 बार, 25 से काटो 4 बार, 3 से ये कटेगा 4 बार, तो 4 को 4 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा? 1600 रुपये। यहाँ से भी सीपी निकाल सकते हो। ये एक तरीका होता है फ्रैक्शन से, ये डायरेक्ट निकालने का तरीका, ओके। तो आई होप आपको इस वीडियो से प्रॉफिट एंड लॉस का क्वेश्चन किस तरीके का होता है उसका कुछ बेसिक पता चला होगा, ठीक है। और इसके जो भी क्वेश्चंस होते हैं अच्छे लेवल के, यहाँ पे आज बहुत छोटे छोटे क्वेश्चंस लिए हैं मैंने, ताकि आपको इसका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। कल से हम इसके और अच्छे लेवल के क्वेश्चंस के साथ में वीडियो में आगे बढ़ेंगे। तो आप इस वीडियो को एक बार फिर से देखना, आपको कॉन्सेप्ट क्लियरिटी अच्छे से हो जाएगी। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। टिल देन बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।